नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, रामानुजाचार्य जी का ज्ञान दुनिया को समानता की राह दिखाएगा। निजी चिकित्सा कॉलेजों और मानद विश्वविद्यालयों में 50% सीटों की फीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के समान होगी। मौसम विभाग के अनुसार 9 फरवरी से राज्य में फिर से हो सकती है हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के मुंशीताल में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। 216 फीट ऊंची यह प्रतिमा सदी के संत रामानुजाचार्य जी की है, जिन्होंने धर्म, जाति और नस्ल सहित जीवन के सभी पक्षों में समानता पर बल दिया। यह प्रतिमा 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और जिंक से बनी है। यह बैठने की मुद्रा में विश्व में धातु की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने संत श्री रामानुजाचार्य के सहस्राब्दी समारोह के सिलसिले में उनकी इस अनूठी प्रतिमा का अनावरण करते हुए आशा व्यक्त की कि रामानुजाचार्य जी का ज्ञान दुनिया को राह दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र के सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों में सामाजिक न्याय निहित है और इसका उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास के पथ पर चलते हुए असमानताओं को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि 11वीं सदी में संत रामानुजाचार्य जी ने धर्म, जाति और नस्ल सहित जीवन के सभी पक्षों में समानता पर बल दिया था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, उस वक्त भारत आर्थिक दृष्टि से दुनिया के सबसे सशक्त देशों में शुमार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप आधारभूत संरचनाओं को बेहतर और मजबूत करने का काम तेजी से चल रहा है। श्री मुंडा कल जमशेदपुर के घोड़ाबांधा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी 25 वर्षों के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। श्री मुंडा ने कहा कि यह देश को उन्नत राष्ट्र बनाने में अहम होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड को विकास के लिए केंद्र द्वारा पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एनएमसी अधिनियम 2019 के अंतर्गत संचालित होने वाले मानद विश्वविद्यालयों और निजी चिकित्सा संस्थानों में 50% सीटों के लिए फीस और अन्य शुल्क के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने एक परिपत्र में कहा है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि निजी चिकित्सा कॉलेजों और मानद विश्वविद्यालयों में 50% सीटों की फीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के समान होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 169 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के विरुद्ध लड़ाई में एक और उपलब्धि बताया है। कल 47,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,27,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,30,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ से ठीक होने की दर 95.64% हो गई है। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ से अधिक हो गई है। राज्य में कोरोना की रफ्तार अब घट रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 449 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम जिले के सबसे अधिक 187 और रांची में 90 संक्रमित मिले हैं, जबकि 715 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राजधानी रांची में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 842 हो गई है। वहीं 240 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
सरायकेला खरसावां जिले में कल कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी के साथ जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि 2 फरवरी को गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र के 66 वर्षीय एक व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उन्हें तत्काल एमजीएम जमशेदपुर में भर्ती कराया गया। भर्ती के दौरान उनकी कोरोना जांच की गई। जांच के दौरान उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। इसके लिए सरकार मार्च महीने में 26,000 और उसके बाद 60,000 शिक्षकों की बहाली करेगी। उन्होंने कहा कि पद सृजन करने के लिए आगे की प्रक्रिया की जा रही है। उत्क्रमित विद्यालयों के लिए शिक्षक दिए जाएंगे। वहीं पिछड़ों के लिए आरक्षण 14% से 27% किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची में बिजली संकट की समस्या के समाधान को लेकर बिजली विभाग ने अधिकारियों को तैयारी करने का निर्देश दिया है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए विशेष इंतजाम करने को कहा है। इसके तहत रांची के सभी 6 डिवीजन के अलावा खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा के लिए विशेष तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके अंतर्गत शहर में लगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जांच और अत्यधिक लोड सहन करने वाले ट्रांसफार्मर की जांच कर 15 दिनों में क्षमता विस्तार करने का निर्देश जारी किया गया है। राज्य के सभी प्रखंडों में कम से कम एक गांव को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गोद लेंगे। बैंकों द्वारा इन गांवों में तमाम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के महाप्रबंधक विक्रम केशरी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सभी 264 प्रखंडों में कम से कम एक गांव को इस वर्ष मार्च माह तक बैंकों के सहयोग से 100% सभी मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है। इस सिलसिले में कौन बैंक कितने गांवों को गोद लेगा, इसे सुनिश्चित कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 6 फरवरी को एक बार फिर
हिमालय में विक्षोभ बन रहा है, जिसका असर राज्य में 9 और 10 फरवरी को दिखेगा। 9 फरवरी को रांची समेत पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 11 फरवरी को मौसम साफ होने का अनुमान है। गिरिडीह जिले में धान की अधिप्राप्ति के लिए उपायुक्त ने सभी पॉक्सो पर जन सेवकों की नियुक्ति की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले में धान अधिप्राप्ति के सफल संचालन के लिए डीसी ने सभी पैक्सों पर जन सेवकों की प्रतिनियुक्ति की है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले के 13 प्रखंडों के 65 पैक्स केंद्रों में जन सेवकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, ताकि सभी पैक्स केंद्रों पर सुनियोजित तरीके से धान क्रय किया जा सके। डीसी ने जन सेवकों को आदेश दिया है कि पैक्स केंद्रों एवं किसानों के बीच समन्वय बनाकर धान अधिप्राप्ति करें, ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। डीसी ने बताया कि पैक्स केंद्रों एवं राइस मिलों को भी हिदायत दी गई है कि किसानों को किसी भी तरीके से धान अधिप्राप्ति में परेशानी नहीं हो। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही भारतीय टीम 1000वां एकदिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। श्रृंखला के सभी मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद भारतीय टीम कोलकाता में 16 फरवरी से 3 2020 मैचों की श्रृंखला भी खेलेगी। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। एटिंगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवर और 5 गेंदों में सभी विकेट खोकर 189 रन बनाए। उसकी ओर से जेम्स रेव ने 95 रन की पारी खेली। भारत की ओर से राज बावा ने 5 और रवि कुमार ने 4 विकेट लिए। इंग्लैंड की चुनौती के जवाब में यश ढल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शेख रशीद और निशांत सिंधु के अर्धशतकों की मदद से 47 ओवर और 4 गेंदों में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके पहले भारत ने वर्ष 2000, 2008, 2012 और 2018 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारत की 5वीं बार विश्व चैंपियन बनने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर सरकारी दर से फीस लेने की एनएमसी द्वारा जारी किए गए नए आदेश की खबर को भी अपनी सुर्खियां बनाई हैं। दैनिक हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, निर्देश निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर सरकारी दर से फीस। दैनिक भास्कर की पहली सुर्खी है, रेलवे में भर्ती घोटाला, कई अफसर शक के घेरे में, सीबीआई में केस। राज्य एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, मानवीय प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है भारत। प्रभात खबर का शीर्षक है, भारत 5वीं बार विश्व चैंपियन। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने का शीर्षक बनाते हुए लिखा है, निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों पर अब सरकारी फीस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, रामानुजाचार्य जी का ज्ञान दुनिया को समानता की राह दिखाएगा। निजी चिकित्सा कॉलेजों और मानद विश्वविद्यालयों में 50% सीटों की फीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के समान होगी। मौसम विभाग के अनुसार 9 फरवरी से राज्य में फिर से हो सकती है हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।